हेलो दोस्तों। हम सभी ने अपने जीवन काल में रामायण कहीं ना कहीं पढ़ी, सुनी और देखी होगी कि कैसे भगवान श्री राम अपने पिता के आदेश पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जाते हैं। और जब रावण सीता हरण करके ले जाता है तो भगवान श्री राम लंका पर विजय पाकर वापस अयोध्या आते हैं। लेकिन इन पूरी कहानी के बीच बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत कम लोगों को पता है, और आज हम उन्हीं बातों में से कुछ बातों के ऊपर बात करेंगे। गायत्री मंत्र और रामायण में संबंध। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि जी की रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। दोस्तों, हम में से बहुत लोग ये बात जानते हैं कि भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके भाई किसके अवतार थे? भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, तो वहीं लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो विष्णु जी का आसन भी है, जबकि भरत को सुदर्शन चक्र का और शत्रुघ्न को शंखशैल का अवतार माना जाता है। माता सीता के स्वयंवर में जिस धनुष का इस्तेमाल किया गया था वो शिव जी का था, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उस धनुष का नाम क्या था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि भगवान श्री राम का माता सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंजा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। लक्ष्मण जी को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके बारे में ये कहा जाता है कि वनवास की पहली रात जब भगवान श्री राम और सीता जी सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी जी से अनुरोध किया कि वह उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात से प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई और तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण जी की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के पास पहुंची और उर्मिला जी ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार किया और वो पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। इसलिए लक्ष्मण जी को कभी भी उस 14 वर्षों के दौरान नींद नहीं आई। हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता है कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष वन में काटे। क्या आप ये जानते हैं कि जिस जंगल में भगवान श्री राम थे उसका नाम क्या है? ऐसा कहा जाता है जंगल का नाम दंडकारण्य था, जिसमें भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने अपना वनवास बिताया। यह जंगल लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था। जहाँ पर अगर अभी की बात करें तो उसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय जंगल सबसे ज्यादा भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था। दंड का अर्थ सजा देना और कारण्य का अर्थ वन। रावण के 10 सिर थे, ये बात सबको पता है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि रावण के 10 सिरों के पीछे क्या कहानी है? रावण भगवान शिव जी का भक्त था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक गहन तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर बार जब वो अपना सिर काटता तो वापस बढ़ जाता, जिससे वह अपनी तपस्या जारी रखने में सक्षम हो गया। रावण ने इस तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर दिया और उन्होंने उसे 10 सर दे दिए, और इस तरह वो पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन गया। ये भी कहा जाता है कि रावण के 10 सिर 4 वेद और 6 शास्त्रों का संकेत देते हैं, जिनमें रावण को महारत हासिल थी।